दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना के सन्यास धर्म की शिक्षा ली थी। बोले गुरु तो एक ही होना चाहिए, बोले सदगुरु एक होना चाहिए, पर शिक्षा गुरु आप हजारों बना सकते हो। जिसके विवेक की आंख खुल जाए वो कहीं से भी शिक्षा ले सकता है, और जिसके पास विवेक की बुद्धि, विवेक की दृष्टि नहीं है, उसको ब्रह्मा जी आके समझाएं तो भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। एक संत वन में रहते थे, एक चेला उनका बड़ा पक्का था जो शहर में रहता था। बहुत कहता था गुरुजी कभी घर पधारो घर पधारो, तो गुरुजी ने एक दिन मन बना लिया चलो आज उसके घर ही हो जाते हैं। पूछते पूछते पहुंच गए घर। तो जो उनका चेला था वो घर में ताला मार करके निकल ही रहा था पत्नी पुत्र के साथ। इतने में गुरुजी अरे गुरुजी आओ आओ, स्वागत स्वागत, ओ भाग्य हमारे। तुरंत किवाड़ खोले और भीतर गुरुजी को बैठा के बड़ा स्वागत सत्कार किया। गुरुजी ने कहा कि बेटा हमको ऐसा लग रहा है हम गलत समय पर आ गए, तुम कहीं जा रहे थे? अरे नहीं कहीं गुरुजी, कहीं नहीं जा रहे गुरुजी, आप आ गए, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। बोले नहीं फिर भी बताओ तो सही कहाँ जा रहे थे, यदि कोई महत्वपूर्ण काम हो तो चले, हम तो फ्री हैं, दोबारा आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं गुरुजी अब नहीं जाने देंगे आपको, तो पहले ये बताओ तुम जा कहाँ रहे थे? बोले गुरुजी क्या बताएं, ये देवी जी बहुत दिनों से कह रही थी पिक्चर देखूंगी पिक्चर देखूंगी, तो मैंने सोचा आज दिखाई लाता हूँ। तो पिक्चर देखने आ रहे थे, जा रहे थे बच्चों के साथ। अब बाबा तो जंगल में रहने वाली, ये पिक्चर क्या चीज़ होती है भाई? बोले महाराज एक फिल्म है, कहानी है, वो चलते हुए दिखाई देती है। अच्छा महात्मा तो कौतूहल में, अच्छा भाई तो हम भी देख लेंगे भाई, ऐसी क्या चीज़ है? अच्छा गुरुजी आप देखोगे? बोले हाँ। बोले चलो चलो तो आज आपको भी दिखा लाते। बोले वाले महात्मा बेचारे बनवासी चले आए, हॉल में घुसे, टिकट लेके बैठ गए, एकदम अंधकार हो गया, पिक्चर चालू हो गई। 3 घंटे तक चली महाराज, सबने पिक्चर देखी, प्रकाश हो गया, पिक्चर बंद, लौट के घर आए। अब महात्मा तो जिज्ञासु होते हैं, हर जगह से उनकी बुद्धि कुछ सीखना चाहती है, व्यर्थ समय एक क्षण भी उनका व्यर्थ तो होता नहीं। तो महात्मा ने घर आके पूछा बच्चा हमारे 3 घंटे वहां हमारा समय बीता, 3 घंटे में हम लोगों ने क्या सीखा, तुम्हें इस पिक्चर में क्या शिक्षा मिली? चेला से पूछा। चेला ने कहा गुरुजी हमें तो उस हीरो के बाल बड़े प्यारे लगे, उसकी कटिंग बहुत जोरदार थी, मैं ऐसी ही कटिंग करवाऊंगा, बहुत पसंद आई। उसकी पत्नी से कहा तुझे क्या पसंद आया? मुझे हीरोइन के कपड़े बहुत अच्छे लगे, ऐसी कपड़े मैं सिलवाऊंगी। उस छोटा बच्चा था उससे पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगा? बोले हीरो के साथ जो कुत्ता था कितना बढ़िया था, मैं भी ऐसा कुत्ता पालूंगा। अब अपनी अपनी बुद्धि सोच जैसी थी वैसा बता दिया। तो चेला ने कहा गुरुजी आपने भी तो 3 घंटे पिक्चर देखी, आपको क्या अच्छा लगा जी आप भी बता दो, क्या सीखा इसमें? सीखने की क्या, हम तो मनोरंजन करने गए थे, 3 घंटे का हो गया मनोरंजन, तुमने क्या सीखा? गुरुदेव ने कहा सुनो बच्चा, जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जिज्ञासु बन करके जाओगे हर जगह कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। तो गुरुजी आपने सीखा क्या यहाँ? बोले बेटा हमने ये सीखा कि जब पिक्चर चालू हुई तो चारों तरफ अंधकार कर दिया गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा होते ही पिक्चर चालू हो गई, और जब पिक्चर खत्म कब हुई? जब उजेला हो गया, जब बत्तियां जल गई, प्रकाश हो गया, सो ही पिक्चर खत्म हो गई। और इससे हमको ये शिक्षा मिली जिनके भीतर अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, जो अज्ञान के अंधकार में रहते हैं वे संसार की पिक्चर को देखते रहते हैं। ये संसार की पिक्चर कब तक चल रही है? जब तक आपके भीतर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। जिस दिन ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा उसी दिन ये संसार की सारी पिक्चर खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिव्य ज्ञान आपको जीवन का हो गया। जब आप व्यक्ति पिक्चर देखता है तो एक क्षण को बोल ही जाता है कि आज हमको किसी से कुछ रुपया लेना था, कि घर में क्या पड़ रहा है, कि बच्चे का बिल, बच्चे की फीस जमा करनी है, तमाम प्रपंच होते हैं घर में। पर पिक्चर देखते समय सारे घर गृहस्थी की बातें आप भूल जाते हैं, और उस जो कहानी चल रही है उसी में आप डूब जाते हैं। कभी कभी हीरो मार काट कर रहा है, 10 लोगों के बीच में फंसा हुआ है दुश्मनों में, और एक एक करके सबको मार रहा है, तो आपके भी हाथ पैर चलने लग जाते हैं, वाह क्या बढ़िया मारा।
तो आप इतने तन्मय हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि ये सब नाटक है, असलियत कुछ नहीं है। और वो रोने लग जाए तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए बेचारी का कष्ट देख करके, ये जानते हुए भी ये नकली है, ये कोई सच्चाई नहीं है, तब भी आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उसी प्रकार ये संसार झूठा है, ये सब जानते हैं, परंतु फिर भी संसार से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह पाता। परंतु जिस दिन ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह हो जाता है, उसी दिन संसार की सारी पिक्चर खत्म हो जाती है। ये हमने इस पिक्चर से सीख लिया। तात्पर्य क्या हुआ? विवेक की आंख आपके पास है तो ऐसी कोई चीज नहीं जहां से आप कुछ ज्ञान प्राप्त न कर लें। और विवेक आपका सोया हुआ है तो विद्वान भी आपको कितना भी प्रवचन सुनाते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पल्लू झाड़ कथा। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु से सन्यास की शिक्षा ग्रहण करी। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कपूतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मदोहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भक कुमानी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम गिनाए। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। पृथ्वी में हम गड्ढे खोद रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं, बेचारी कुछ नहीं बोल रही। साधु का जीवन भी पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, ये सबको क्षमा करती है। ये सहनशीलता हमने सीखी। हवा से सीखा, दुर्गंध में भागती नहीं हवा और सुगंध में ठहरती भी नहीं, वो अपनी गति से चलती है। दुर्गंध सुगंध को छोड़ करके आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार साधु को चाहिए चरामेती चरावेती, चलता रहे। कभी बहुत अच्छे भगत लोग मिल जाते हैं, खूब खातिरदारी करते हैं संत की, और कभी कभी महादुष्टों में फंस जाते हैं कि भोजन के लाले पड़ जाते हैं। पर साधु को न दुष्टों में घबराना चाहिए, न प्रेमियों में फंसना चाहिए। असंग भाव से हवा की तरह विचरण करते रहना चाहिए। हमने सांपों को भी गुरु बनाया। बिल खोदता है चूहा और सांप प्रेम से जाके रहने लगता है। ऐसी दुनिया वालों ने बहुत से भवन बना रखे हैं। साधु को जहां मौज आवे प्रेम से रहे, अपने लिए निर्माण आदि के चक्कर में ना पड़े, नहीं फंस जाएगा। दुनिया वाले बनाना चाहें तो प्रेम से बनाए, स्वयं अपने लिए कोई सुख सुविधा के लिए निर्माण आदि न करें। हमने एक हाथी को गुरु बनाया। क्या सीखा? हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? जंगल में बड़ा भारी गड्ढा कर देते हैं और उसको नकली घास से ढक देते हैं गड्ढे को, और गड्ढे के पास में काठ की हथनी बना के खड़ी कर देते हैं। हाथी जब हथनी को देखता है तो कामांध होकर के हथनी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, और दौड़ते दौड़ते उसे गड्ढा नहीं दिखता, गड्ढे में गिर जाता है। और फिर महीनों तक खाने को नहीं मिलता ठीक से, मार मार के उस जंगल के हाथी को घर घर का भिखारी बना के घुमाने लगते हैं। उसको गुरु बना के सीखा, पदापि युवतिर भिक्षुर न स्पृशेत दारमीमपि। काठ की स्त्री का भी साधु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विरक्त संत महात्मा जो होते हैं, हमेशा माताओं का धर्म है उनको दूर से ही हाथ जोड़ के दंडोत करें, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श का दोष होता है। जो विरक्त संत हैं वो भी स्त्री के स्पर्श से बच के रहें, और स्त्रियों को भी उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक श्रद्धा है तो धरती में माथा रख करके दूर से प्रणाम कर लो, पर उनका स्पर्श कभी ना करो, नहीं तो हाथी की तरह संत संसार के गर्त में गिर सकते हैं। ये हमने हाथी से सीखा। ये दत्तात्रेय भगवान के विवेक की शिक्षा है। एक वैश्या को भी गुरु बना लिया। क्या सीखा? बोले बन ठंड के सज धज के अपने ग्राहकों को रिझा रही थी, पर कोई नहीं आया। पूरा 24 घंटे बेचारी राह देखती रही। अंत में उसे वैराग्य हो गया कि इतनी राह मैंने परमात्मा की देखी होती तो परमात्मा मिल गए होते, और हाड़ मास के पुतलों को मैं रिझाती रहती हूँ। वैराग्य हो गया उसे, तो सबको छोड़ छाड़ के तान दुपट्टा निश्चिंत होकर के सो गई। नहीं तो पहले सो नहीं पा रही थी, नेक भी खट होती तो पट्ट से पहुंच जाती कि शायद कोई ग्राहक आ गया। और जब सबसे मन त्याग दिया तो तान दुपट्टा निश्चिंत होकर के सोने लगी। उसको गुरु बना के सीखा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया वालों में कभी किसी से आशा मत रखना।
आशा जिससे रखोगे उससे ही आपको कष्ट मिलेगा। जैसे कोई सेठ जी आए और आपने कहा सेठ जी तो बहुत बड़े धनवान करोड़पति आदमी है, कम से कम 500 का नोट तो चढ़ा के जाएगा, और सेठ जी 200 का नोट चढ़ा के चले गए, तो आपका मूड खराब हो गया, बड़ा कंजूस है भाई, बताओ इतना बड़ा आदमी और 200 का नोट चढ़ाया, कम से कम 500 चढ़ाना चाहिए था इसे। अब उसने आपसे लिया कुछ नहीं, आपको कुछ दे के ही गया है, पर आपने 500 की उम्मीद लगा रखी थी, इसलिए 200 रुपए मिलने पर भी आपको कष्ट ही हो रहा है, हर्ष नहीं हो रहा। और आपने 50 रुपए की भी आशा यदि उससे न रखी होती और फिर 200 रुपए मिलते तो वही आपको बड़े अच्छे लगते, प्यारे लगते कि वाह भैया आनंद आ गया। तो आप जब किसी से भी ज्यादा उम्मीदें करते हो, आशाएं करते हो, और वो आशाओं पर उतना खरा नहीं निकलता तो कष्ट होने लगता है। और बिल्कुल कोई आशा मत रखो, तो जो भी थोड़ा बहुत कुछ करेगा उसी में आपको आनंद मिलेगा। बेटे से आशा रखते हैं कि बेटा बड़े होकर के मेरी ऐसी सेवा करेगा, आज्ञाकारी बेटा बनेगा। अब बेटा सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, तो टेंशन में आओगे, परेशान हो जाओगे, बताओ हमने कैसे कैसे पाला। आप किसी से कोई आशा मत रखिए, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, और फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये हमने उस वैश्या से सीखा, नैराश्यम परमम सुखम। बहुत सुंदर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया, बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, सत्संग की बड़ी महिमा गाई, ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य की महिमा गाई, और अंत में हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बताकर भगवान ने उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिया। और आज भी बद्री विशाल में उद्धव जी महाराज भगवान की पंचायत में विराजमान हैं।